नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए कामदा एकादशी की कथा लेकर आए हैं। चलो फिर सुनते हैं बिना देरी किए ये आज की कथा। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज की वार्तालाप हो रही थी। तभी युधिष्ठिर महाराज जी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए कहा कि हे भगवान, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से बताया कि इस चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का व्रत करने वालों का सारा पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कथा का प्रारंभ किया। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक नगर में राजा पुंडरीक राज करते थे। वहाँ ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों के बीच में बहुत प्रेम था। ललित राजा के सभा में गायन कर रहा था, तभी उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। इस कारण उसका गायन लड़खड़ा गया। राजा पुंडरीक को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर ललित को नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप के इस प्रभाव से भयानक राक्षस बन गया और जंगलों में भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की इस दशा को देखकर अत्यंत दुखी हुई और अपने पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए चारों तरफ महर्षि ऋषि को ढूंढने लगी। तभी जंगलों में घूमते हुए ललिता को महर्षि श्रृंगी का आश्रम मिला। मुनि ने उसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एक कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसका पुण्य अपने पति को दान कर देना। ललिता ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और इसका फल अपने पति ललित को समर्पित कर दिया। व्रत के पुण्य से ललित तुरंत राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः अपने द्रव्य रूप में वापस आ गया। अंत में दोनों पति पत्नी एक सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। माना जाता है कि इस कथा को सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है और सभी पापों का नाश होता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने इस कथा के बारे में बहुत विस्तार से ललिता को बताया और ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से ललित पूरी तरह से ठीक हो गया और दोनों ने बाद में अपना दिव्य रूप प्राप्त किया। तभी महर्षि जी ने बताया कि इस व्रत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये व्रत रख सको तो रखो। इससे आपके पति को इस रूप से मुक्ति मिल जाएगी और वो अपने दिव्य रूप को प्राप्त होगा। ऐसा करने से आप दोनों बाद में अपने स्थान को प्राप्त होंगे।